आपको पूरे जिला के लोग जानते हैं और साथ ही साथ एक खास समाज के या कहें एक खास जाति विशेष के नेता आपको माना जाता है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या एक खास जाति के नेता बने रहेंगे कि पूरे क्षेत्र के सभी लोगों के लिए नेता बने रहेंगे? जानना चाहेंगे चुनाव प्रचार में बहुत लोग मटन या फिर अगर का पार्टी वगैरह देते हैं, अभी ऐसा कुछ व्यवस्था किए कि नहीं किए? मैं गरीब व्यक्ति हूँ, हमारे पास कुछ है नहीं कि मैं किसी को मटन खिलाऊंगा, दारू पिलाऊंगा, पैसा दूंगा। हमारे पास बहुत लोग फोन करते हैं कि हमारे पास 20 गो वोट है, इतना दे तो हमको हमारा पैसा वाला वोट नहीं चाहिए। फिर चुनाव जीत जाइएगा? हम जीत जाएंगे, जनता के बल पर जीतेंगे। जनता का हमको भरोसा है कि मैं जीतूंगा तो काम करूंगा, मैं जीतूंगा तो काम करूंगा, लाभान्वित करूंगा। मैं सब नेता में नहीं हूँ। मैं मेलू मिश्रा एक अकेला व्यक्ति है और अकेला सोच लेकर चलता है। हमारा कोई है नहीं, ना मैं शादी किया हूँ, ना विवाह किया हूँ, ना कुछ किया हूँ। हमारा नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और जो भी प्रत्याशी हैं पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में जनता से वादे कर रहे हैं और साथ साथ अपना जो भी भ्रमण क्षेत्र भ्रमण वो भी कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज मौजूद है नोखा पश्चिमी क्षेत्र से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं कृष्ण मुरारी मिश्र मेलू मिश्रा जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर ये जिला परिषद का चुनाव जीत जाते हैं तो नोखा पश्चिमी क्षेत्र के लिए क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना दूर चलकर हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। मेरा पहला सवाल सिंपल सवाल आपसे ही रहेगा कि आप पिछली दफ़ा भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे लगता है कि जनता आपको इस बार जिला परिषद बनाएगी? इसलिए कि हारने के बाद भी मैं 5 परिक्षेत्र में कहीं छोड़कर गया नहीं हूँ और जनता के सोच के साथ जहाँ हमारे मतदातागण जहाँ खोजे हैं, जिस परिस्थिति में खोजे हैं, मैं 5 वर्ष हर परिस्थिति में सेवा किया हूँ। इससे साबित होता है कि हमारे मतदातागण जो भी हैं हमसे रुष्ट नहीं है और आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद नहीं देते तो इतना लोग हमारा नामांकन में भी, चाहे लोग साथ में भी जहाँ भी जाते हैं लाड़ प्यार देते हैं। 5 वर्ष आज जीत कर जो गया है वो उनको सुनने में यही मिल रहा है जहाँ जाते हैं हम लोग कि उनका तो दर्शन नहीं है, उनको पहचानते भी नहीं हैं। 6 पंचायत में हम दावा कर रहे हैं कि कोई ऐसा गांव नहीं है जो कि हमको पहचानता नहीं हो पहले से, चुनाव लड़ने से पहले से। तो जो काम करेगा उसके साथ जनता रहेगी, इस सोच के साथ हम अपना दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। अगर जनता, अगला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अगर जनता आपको अगला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अगर जनता आपको चुन लेती है तो आप इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ कार्य करेंगे? हर तरह की योजना धरातल पर उतारकर, शिविर लगाकर मैं सब किसी के साथ मैं रोजगार दिलाने के काम करूंगा। जैसे कि किसी का सोच है कि हमको रोजगार करना है, उनके पास पैसा नहीं है, अनेक तरह का सरकार की योजना है, लोन प्रक्रिया है जो 50% सब्सिडी पर मिल रही है, जो कि धरातल पर लोग नहीं उतार रहे हैं, जिन जानकारी नहीं दे रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं। तो वो ले आकर हम बताएंगे, शिविर लगवाएंगे, अब सबको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। महिला के लिए भी अनेक प्रकार की योजना है, उनका भी अनेक प्रकार की सोच है कि हम आगे बढ़कर अपना काम करें, रोजगार करें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करें। देखिए, इसके बाद शिक्षा है। शिक्षा, गरीब आदमी अशिक्षित क्यों रह जाता है, इस पर सबसे हमको विचार करना है। गरीब आदमी इसलिए कि अमीर लोग हैं तो 5,000 10,000 महीना देकर अपने बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन गरीब का बच्चा का भविष्य अंधकार में है। तब उसको आगे ले जाने के लिए मैं सरकारी स्कूल को पहले दुरुस्त करूंगा। इसलिए कि सरकारी स्कूल में 5,000 10,000 महीना पर जो प्राइवेट स्कूल में अच्छा ढंग से पढ़ाई होता है, तो 60,000 और 30,000 जो टीचर लेते हैं सरकारी स्कूल में, अच्छा ढंग के क्यों नहीं पढ़ाते हैं, होमवर्क क्यों नहीं देते हैं, बच्चा के भविष्य पर के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं। मैं सबको इस पर सबसे अधिक ध्यान दूंगा, इसलिए कि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे सब किसी का सब एक साथ विकास होगा। अभी आप शिक्षा के बारे में बता रहे थे, आपको हम बताते चलें कि बिहार में सभी पंचायतों में सरकारी विद्यालय बन चुका है, बिल्डिंग बन चुके हैं, यहाँ तक शिक्षकों की नियुक्ति भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी स्टूडेंट है पढ़ने वाले हैं, यानी कि जिनके लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिनके लिए बिल्डिंग बनाया जाता है, छात्र ही नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत कमी होती है छात्रों की वहाँ पर। क्या कारण है आपके हिसाब से और इसको आप कैसे सुधारेंगे? देखिए, जब पढ़ाई स्कूल में अच्छा ढंग से होगा
तो देखिए रोड पर पैसा कोई 1 करोड़ रुपया रखा है, 5,000 रुपया कहिए तो रोड पर फेंक दे, कोई फेंकेगा? अच्छा ढंग से जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा तो क्यों प्राइवेट में लोग भेजेंगे? तो सरकारी स्कूल खाली करके प्राइवेट में भेजते हैं पढ़ाने के लिए, इसलिए कि अच्छा ढंग के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। तो अच्छा ढंग से पढ़ाई कराने के लिए हम कोशिश करेंगे, सब स्कूल पर जाकर हथजोड़ी विनती, चाहे सब किसी शिक्षक को बुलाकर और अभिभावक को बुलाकर मैं मीटिंग कराकर ऐसा काम करूंगा कि सबका विकास एक साथ हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे सब और किसी के क्षेत्र में हो। मैं अब जब इतना प्यार दुलार जब हमको जनता देती है और मतदाता गण देते हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि ऐसा नहीं कि मैं जीत कर घर में बैठ जाऊं। घर में बैठने वाला मैं व्यक्ति नहीं हूं। 5 वर्ष मैं दावा करता हूं कि कोई किसी परिस्थिति में, क्षेत्र ही नहीं पूरे जिला में किसी परिस्थिति में कोई खोजा है, अगर मैं नहीं गया हूं तो हमको कोई वोट मत दे। आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान किसान ही रहते हैं, तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो अपने नोखा पश्चिमी क्षेत्र के किसानों के लिए आप क्या कुछ करिएगा? देखिए किसान के जो बिचौलिया लोग धान लेते हैं बीच में, तो बिचौलिया लोग को न मैं शिविर लगाकर सबका ऑनलाइन कराकर सब जगह व्यवस्था कराकर मैं अधिक से अधिक चाहूँगा कि किसान लाभान्वित हो और किसान के धान गेहूँ का उचित मूल्य पर बिक्री कराएँ और उनको लाभान्वित कराएं। और खाद का जो इतना प्रकार का किल्लत हुआ, कोई प्रतिनिधि जीत कर गया है, कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं ऐसा होने कतई नहीं दूंगा। मैं अधिक से अधिक चाहूँगा कि हमारा जो किसान भाई हैं, इसलिए कि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कितना किसान लोग को दुख झेलना पड़ता है। और जबकि किसान ही एक हैं कि जो प्रधानमंत्री तक का भोजन चलाने वाले हैं, तो मैं सबसे अधिक किसान को पर भी ज़रूर सहयोग करूँगा। और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल युवाओं की बात सभी लोग करते हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए आप क्या करिएगा? मैं पहले ही बोला हूं कि जितने जो लोग बेरोजगार हैं, जिनका सोच है कि हमको रोजगार कराना है, रोजगार करना है, मैं तो माने वैकेंसी नहीं चला सकता हूं, नौकरी नहीं दिला सकता हूं, लेकिन रोजगार दिलाने का काम अगर हमारे युवा लोग अगर हम पर भरोसा कर रहे हैं तो हमको भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि युवाओं को जोड़कर कि अधिक से अधिक लाभान्वित कराएं और रोजगार दिलाने का काम करें, चाहे किसी भी क्षेत्र से। अगला सवाल मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे रहेगा और बहुत लोग इसका जवाब जानना भी चाहते होंगे, क्योंकि आपको पूरे जिला के लोग जानते हैं और साथ ही साथ एक खास समाज के या कहें एक खास जाति विशेष के नेता आपको माना जाता है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या एक खास जाति के नेता बने रहेंगे कि पूरे क्षेत्र के सभी लोगों के लिए नेता बने रहेंगे? मैं जाति का नेता नहीं हूँ, ये बात मत कहिए, क्योंकि आप एक संगठन से जुड़े हुए हैं। कोई ठीक है, संगठन हर वर्ग का संगठन है, संगठन कोई जाति विशेष से नहीं है। मैं ये बात नहीं है कि मैं जाति विशेष से संगठन बनाया हूँ तो गलती करने के लिए बनाया हूँ। सब समाज को एक साथ जोड़कर ले चलने के लिए बनाया हूँ। हम समाज को अपना ये कहते हैं कि गलत करना नहीं है। ये संगठन इसलिए बनाया हूँ कि हमारा जो भी समाज है वो गलत ढंग से कहीं पेश न हो, गलत न करे। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा बनाया गया है, उसके अनुसार हम लोग चलें। अगर मैं एक जाति विशेष का अगर कहीं संगठित रहता तो देखिए इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो हमारे साथ नहीं है। तो जाति विशेष के नेता रहते तो क्यों हमारे साथ लोग रहते? आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चुनाव प्रचार में बहुत लोग मटन या फिर अगर का पार्टी वगैरह देते हैं, अभी ऐसा कुछ व्यवस्था किए कि नहीं किए? मैं गरीब व्यक्ति हूँ, हमारे पास कुछ है नहीं कि मैं किसी को मटन खिलाऊंगा, दारू पिलाऊंगा, पैसा दूंगा। हमारे पास बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि हमारे पास 20 गो वोट है, इतना दे तो कहूँगा हमको हमारा पैसा वाला वोट नहीं चाहिए। फिर चुनाव जीत जाइएगा? हम जीत जाएंगे, जनता के बल पर जीतेंगे। जनता का हमको भरोसा है कि मैं जीतूंगा तो काम करूँगा, मैं जीतूंगा तो काम करूंगा, लाभान्वित करूंगा। न कि हम आज पैसा दे देंगे या कल हम आएंगे नहीं किसी के दरवाजे पर तो फिर 5 वर्ष के गुलाम बनाना हम किसी को नहीं चाहते हैं कि मैं पैसा देकर 5 वर्ष के गुलाम बना लूँ। गुलाम बनाने के लिए नहीं, मैं जनता का सेवा करने के लिए और कर्तव्य का अपने पालन करने के लिए मैं चुनाव में लड़ा हूं और जिला परिषद बनना चाहता हूं। न बिना पैसा खर्चा के चुनाव जीतिएगा कैसे आप? जी बिना पैसा खर्चा के पूछ लीजिए, हमारे पूछ लीजिए। आगे आप सब ये जानना चाहेंगे कि अभी आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? कितने गाड़ी है आपके पास? हमारा केवल एक गाड़ी है। चुनाव के बाद कितने हो जाएंगे?
कोई गाड़ी नहीं, एक ही गाड़ी रहेगा। ही रहेगा, क्योंकि नेताजी लोग चुनाव जीतने के बाद 3-4 गाड़ी खरीद लेते हैं। मैं सब नेता में हूँ नहीं हूँ। मैं मेलू मिश्रा एक अकेला व्यक्ति है और अकेला सोच लेकर चलता है। मैं सब किसी नेता का सोच लेकर नहीं चलता हूँ, बेटा का सोच लेकर चलता हूँ। और हमको सेवक बनकर काम करना है, नेता बनकर नहीं। हमारा कोई है नहीं, ना मैं शादी किया हूँ, ना विवाह किया हूँ, ना कुछ किया हूँ हमारा। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को और साथ साथ हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सब किसी को, मैं दीपावली छठ पूजा का मैं सभी 6 पंचायत या जिला वासियों को दीपावली छठ पूजा का मैं पहले हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं हमारे क्षेत्र के जितने भी जानता हैं मतदातागण हैं, सूरज भगवान का उपासना का पर्व है। मैं चाहूँगा कि लोग सूरज भगवान इन लोग पर असीम कृपा प्रदान करें कि जो हमारे बनते ही सब लोग रोजगार से जुड़ जाएं, बन जाएं और हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहें। मैं मतदातागण से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि एक बार अगर हम पर भरोसा अगर करते हैं आप लोग, तो एक बार लेडीज पर्स पर 2 नंबर पर बटन दबाकर और विजयी बनाएं। और इसके बाद जुआ जोश जुआ सोच के साथ सब किसी का विकास, सबका अपना विश्वास, आप लोग एक साथ एक संगठित होकर हम पर भरोसा करें। जब प्रतिनिधि नहीं रहकर मैं इतना सेवा कर सकता हूं, तो एक बार प्रतिनिधि बनाकर हमारे जो मतदातागण हैं देखें। अगर मैं दावा करता हूं कि अगर मतदातागण को मैं सब किसी को जो कह रहा हूं अगर नहीं करूंगा तो दोबारा हमको फिर वोट मत दीजिएगा। अभी आप सुन रहे थे नोखा पश्चिमी क्षेत्र से जिला परिषद के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी मिश्र उर्फ मल्लू मिश्रा जी को। उन्होंने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर जिला परिषद बन जाते हैं तो किस प्रकार से क्षेत्र का लोगों का विकास कर पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि ये पूरे क्षेत्रवासियों के सभी के लिए जिला परिषद बने रहेंगे और साथ साथ जिनकी भी जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ इन्होंने और लाइन बताया किसानों के क्षेत्र में किसानों के लिए भी बताया कि इनसे जितना बन पाएगा वे करेंगे। और साथ साथ युवाओं के लिए भी इन्होंने एक बात बताया कि युवाओं को रोजगार दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चूँकि हालांकि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इनके पास वो मतलब कैपेसिटी तो नहीं है कि वैकेंसी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि युवाओं को नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा दिलवा सकें। ऐसे ही अगले एपिसोड में कोई अन्य प्रत्याशियों से हम लोग बातचीत करेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।